हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 11th का आज एक अरेंजमेंट लेक्चर है। किसी कारणवश आपके मैथ्स के सर यहाँ पे आज उपस्थित नहीं है, तो दैट्स व्हाई आई विल टेक दैट लेक्चर। ओके, तो अभी हम मैथ्स का ही कुछ चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आयोटा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि रिवीजन क्लास है। तो आयोटा पे भी काफी बच्चों को दिक्कतें रहती है, पोलर रिप्रेजेंटेशन है ना, और आयोटा की फॉर्म में लिखना, तो उस पर थोड़ा बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू, एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, नो वन कैन स्टॉप यू। जी हाँ, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, अगर आपके अंदर कोई चीज सीखने की चाह नहीं है, विल नहीं है कोई चीज सीखने की, तो आप चाह के भी कुछ नहीं सीख सकते। बट इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, अगर आप किसी चीज को लेकर डिटरमाइंड है कि नहीं मुझे ये चीज करनी चाहिए, तो नो वन कैन स्टॉप यू। नो वन कैन स्टॉप यू का मतलब ये है कि आपका हाथ पकड़ के नहीं रोक रहा है कोई, कि आपको कोई रोकेगा नहीं, आप खुद को नहीं रोकोगे, खुद से आप बहाने बनाना बंद कर दोगे। अगर आपने ठान लिया यार मुझे ये चीज ना करनी करनी है कैसे भी, एनी हाउ आई हैव टू डू दिस थिंग, तो उस चीज पे यहाँ बात हो रही है। ठीक है, अब क्या होता है, हमें पढ़ने का मन नहीं है, गेस्ट आ गए घर में, तो यार चलो बहाना मिल जाता है, बैठ जाते हैं मस्त आराम से, कोई क्योंकि घर वाले तो कहेंगे नहीं उनके सामने अपना। बट अगर वहीं अगर स्टूडेंट कोई डिटरमाइंड है कि नहीं गेस्ट आया, थोड़ा अटेंड किया, उसके बाद अपने रूम में या कहीं भी अपनी जगह, रूम नहीं है तो अपनी कहीं भी एक ऐसी जगह कि जहाँ पे वो आराम से पढ़ सके, ऐसा कोई है नहीं, अपने लिए रास्ता खुद निकल जाता है अगर कोई करने वाला अगर हो। ठीक है, तो इस तरह का थॉट जब तक आपके अंदर नहीं आएगा, तो तब तक नहीं आएगा जब तक आप किसी चीज को लेकर डिटरमाइंड नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से अब जो है आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा आयोटा पे। ठीक है, यानी कि क्लास 11 का बाइनोमियल तो हम करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन, बट ये भी कर रहे हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो आयोटा के जो कुछ क्वेश्चन है आप लोगों ने, तो इसी क्वेश्चन से मैं शुरुआत करता हूं। एंड अगर आपको यहाँ क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ जाए, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। क्वेश्चन है 3 प्लस आयोटा रूट 5 बी माइनस रूट 5 आयोटा भी लिख सकते हैं, दोनों ही चीज एक है। ठीक है, मैंने दोनों अलग अलग लिख दिया, बट सेम चीज ये बुक में नहीं लिखा होता है कहीं कहीं। सी प्लस रूट 2 आयोटा होगा ना, सी प्लस रूट 2 आयोटा माइनस सी माइनस आयोटा रूट, इसको ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। चलिए करेंगे, चलिए ठीक है। अब इसमें कर दिया आप लोगों ने आंसर, क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, आइए देखेंगे, सॉल्यूशन करते हैं इसका। ए प्लस बी, ए माइनस बी, राइट, बन रहा है क्या ये 3। देखो आपके दिमाग में ये चीजें आ जानी चाहिए, बीइंग अ मैथ स्टूडेंट आपको देख के, क्योंकि 8th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं, 7th 8th से हम आइडेंटिटी देखते आ रहे हैं कि यार जहां पे भी देखिए तुरंत हमारे माइंड में स्ट्राइक कर देना चाहिए। नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, क्या करोगे, मल्टीप्लाई ही तो करोगे, थोड़ी चीजें लंबी ही तो हो जाएंगी, और क्या होगा, है ना। 3 3 9 3 3, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ए प्लस बी माइनस बी हो गया, जिसको मैं लिख सकता हूँ सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अपॉन, आज यहाँ लिखेंगे बिकॉज हमने क्या यूज किया, ए प्लस बी, ए माइनस बी सर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या यूजिंग दिस, राइट। और इसमें अब ए प्लस बी, ए माइनस बी, आप ही बच्चे इसमें बोलेंगे सर इसमें भी लगा दो, नहीं, आप ध्यान दें, ए प्लस बी, ए माइनस बी तो है, बट बीच में इसमें माइनस का साइन है। मल्टीप्लाई का साइन होता, यानी कि जैसे मल्टीप्लाई में तो हम आइडेंटिटी यूज कर लेते, बट यहाँ पे सर ऐसा है ही नहीं, यहाँ पे ऐसा आइडेंटिटी है ही नहीं, तो दैट्स वाई आपको इसको ओपन करना पड़ेगा, एंड इट विल बी लाइक 3 प्लस रूट 2 आयोटा माइनस 3 माइनस माइनस प्लस रूट 2 आयोटा। तो जो भी चीज आपको लगती है कि कैंसिल कर देनी चाहिए, तो यू हैव टू बी कैंसिल। तो यहाँ पे प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल है, एंड आगे बढ़ते हैं, इसको देखेंगे। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, ठीक है, 3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 9, एंड रूट 5, ठीक है, रूट 5 का हो जाएगा माइनस का 5, और आयोटा का आयोटा स्क्वायर, अपॉन यहाँ क्या बचा, रूट 2 आयोटा प्लस रूट 2 आयोटा प्लस रूट 2 आयोटा, ये बचा ना,
रूट टू आयोटा प्लस रूट टू आयोटा, ठीक है, रूट टू आयोटा प्लस रूट टू आयोटा, तो इसको आप टू रूट टू आयोटा भी लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर क्या होता है भाई, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। तो यहाँ पे लो स्टेप बाय स्टेप, -5 -1 आपने कर दिया, और ये टू रूट टू आयोटा हो गया। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप आगे करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे, 9 माइनस माइनस प्लस 5 और अपॉन ये टू रूट टू आयोटा तो हो ही गया। तो 9 प्लस 5 ये हो जाता है बच्चों 14 अपॉन टू रूट टू आयोटा। तो इसको हमें अब कैसे करेंगे, 2 7 जा 14। तो इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो इट विल बी बिकम 7 अपॉन रूट टू आयोटा। क्या निकालना था हमको, जरा देख लें। 7 अपॉन रूट टू आयोटा, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना है, और मैंने आपको बताया था रूट टू को नीचे हम नहीं रखते हैं हमेशा। तो आप क्या करेंगे, 7 रूट टू से ही मल्टीप्लाई रूट टू से ही डिवाइड कर दोगे तो आएगा 7 रूट टू अपॉन टू आयोटा। ये आपका आंसर हो गया। आप आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं, बट बट आपको क्वेश्चन में बोला गया है, हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है सर, आपको जो है यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे जो है अच्छा नीचे आयोटा भी तो है, यहाँ पे आयोटा नहीं लगाया हमने, ठीक है, तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, 7 रूट टू आयोटा हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या बोला गया, हमें बोला गया, देखिए आंसर आप यहाँ छोड़ देंगे, इसको थोड़ा और फर्दर सॉल्व करेंगे। काफी बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, नंबर काट देते हैं टीचर, -2, ठीक है, माइनस में ऊपर लगा देता हूँ, माइनस ऊपर लगा देते हैं, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस रहता नहीं। अब हमें, ठीक है, आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने सॉल्व कर दिया, बट इसमें बोला गया है, स्पेशल बोला गया है कि इसको आप a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखें। ए क्या होता था आपका, रियल नंबर, एंड दैट वाज इमेजिनरी नंबर। यहाँ पे से रियल नंबर कुछ है ही नहीं, तो इसको फॉर्म में 0 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 7 रूट टू आयोटा बाय 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यहां तक करोगे तो आधा नंबर कट जाएगा, इसको पूरा करोगे तो आधा नंबर मिल जाए, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा सॉल्व करने, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आ गया, ठीक है, कॉपी कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा एक्सपेंड करेंगे आप, 1 माइनस आयोटा की पावर 4। चलिए इजी है, इतना बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं है, 1 माइनस आयोटा की पावर 4। करो, इसको कैसे करोगे, चलिए अब इसमें देखें, कर रहे हो, क्या सोच सकते हो इसमें, आयोटा की पावर 4 है, क्या कर सकते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर कर दो, ठीक है, इसको टू दी पावर 2 बना दो, फिर इसको सॉल्व करो। करो, जितना खुद से सॉल्व करोगे उतने आपके डाउट्स क्लियर होते रहेंगे। नहीं तो ये तो कॉपी पेस्ट वाली बात हो गई कि आपने कॉपी किया, सर ने यहाँ लिखा, आपने चेप दिया, है ना। चेपना नहीं है, खुद से करना है, खुद से करोगे तो ही डाउट्स क्लियर होंगे। पेन चलाना पड़ता है मैथ्स में, पेन जब तक नहीं चलेगा तब तक दिमाग में कोई भी चीज नहीं घुसेगी, ठीक है। चलिए फटाफट करेंगे, 30 सेकेंड्स मोर। इसको मैं क्या ये लिख सकता हूँ, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ भाई, इसको 2 टू दी पावर 4 हो जाएगा देख करके, क्योंकि हमारे पास तो ऐसा कुछ है नहीं। या तो फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन करो, इसमें वो लेंदी हो जाएगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन करोगे तो इसको इस तरह से फॉर्म हम कर लेते हैं। तो सर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर लगाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इज 1 इज आयोटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर इज -1 और माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ कि 1 में से 1 आपका कैंसिल हो गया, एंड यू विल बी लेफ्ट विथ -2 आयोटा का स्क्वायर। -2 आयोटा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4 आयोटा स्क्वायर। भाई माइनस माइनस प्लस होगा, नेगेटिव नंबर है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा ना, +4। अब यहाँ पे बट सर 4 आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर क्योंकि -1 होता है तो -4 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया, आप अगर इसको फॉर्म में -4 प्लस 0 आयोटा, आपने इस फॉर्म में लिख दिया -4 प्लस 0 आयोटा। इस बार आपके पास यहाँ पे आयोटा में रियल नंबर, मतलब आयोटा के पास कोई नंबर नहीं था, पिछली बार आपके पास रियल नंबर कुछ, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखना है, तो इस तरीके से ही आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर, कॉपी करें इसको। चलिए नाउ नेक्स्ट आपका एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल दो जरा,
फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका निकालोगे 4 माइनस 3 आयोटा का। मल्टीप्लेटिव इनवर्स, ठीक है। गुणात्मक व्युत्क्रम याद है ना, गुणात्मक व्युत्क्रम पढ़ा होगा आपने कि किसी भी चीज का गुणात्मक व्युत्क्रम कैसे निकाला जाता है, तो वही गुणात्मक व्युत्क्रम आपको यहाँ पे निकाल। चलिए जरा फटाफट निकालें, क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। मल्टीप्लेटिव इनवर्स मतलब उसका गुणात्मक व्युत्क्रम का मतलब इसका रेसिप्रोकल। अब नीचे आयोटा में कभी होता नहीं है, तो इसमें आप क्या करेंगे, सेम वैसी 1/4 माइनस 3 आयोटा है, तो इसके क्या अपोजिट साइन से क्या हो जाता है आपका, वही जो आप रूट में करते थे ना रैशनलाइजेशन, वही यहाँ पे भी होगा। ऐसा क्यों, ताकि a माइनस बी ए प्लस बी बन जाए, है ना। a माइनस बी ए प्लस बी बन गया, जो कि होता है सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर इज 9, आयोटा का स्क्वायर इज -1। तो इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे तो 4 प्लस 3 आयोटा 16 माइनस माइनस प्लस, भाई -9 होना था ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया 4 प्लस 3 आयोटा बटे 25। तो फाइनल आंसर आ गया 4 बटे 25, क्योंकि उसी फॉर्म में लिखना हमें 3 आयोटा बटे 25, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में ये आंसर होगा। इजी था, ठीक है। चलो जरा एक ये करके देखो फिर, z इक्वल्स टू √5 प्लस 3 आयोटा, z इक्वल्स टू √5 प्लस 3 आयोटा। चलो आया आंसर। का व्युत्क्रम कैसे निकालेंगे, 1/√5 प्लस 3 आयोटा। सर इसको भी √5 माइनस 3 आयोटा कर दो, अपोजिट बस। तो ये आ गया √5 माइनस 3 आयोटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √5 माइनस 3 आयोटा, √5 का 5 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर। तो ये हो गया आपका √5 माइनस 3 आयोटा अपॉन 5 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर इज -1। तो √5 माइनस 3 आयोटा, 5 माइनस माइनस 10, 10 का 3, तो ये हो गया √5 माइनस 3 आयोटा अपॉन 8। आपको उस फॉर्म में लिखना तो लिख लीजिए √5/8 माइनस 3/8 आयोटा। दिस इज द आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है। 3 का 3 आयोटा, 3 आयोटा का स्क्वायर, ओ फाइन, बस 9 9 9 यानी तो 14, ठीक है। इसलिए करने के बाद एक बार नजर भी मार देनी चाहिए, ठीक है। ये होता है रिवीजन का फायदा, कॉपी कर लो इसको। चलिए नाउ नेक्स्ट, तो इससे क्वेश्चन और आते हैं। रिप्रेजेंट z इक्वल्स टू 1 प्लस √3 आयोटा इन पोलर फॉर्म। पोलर मतलब पता है ना, पोलर फॉर्म मतलब क्या होगा, पोलर फॉर्म मतलब क्या होगा बच्चों, इसको बोलेंगे ध्रुवीय निरूपण, ठीक है। क्या बोलेंगे, ध्रुवीय निरूपण। ठीक है, क्या बोलेंगे, ध्रुवीय निरूपण। ध्रुवीय निरूपण, ठीक है, याद है। ध्रुवीय निरूपण इस पे करें जरा फटाफट। तो सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पे पोलर फॉर्म है, या फिर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा √3, ठीक है। तो इसमें x और y आपको पता है, x क्या है यहाँ पे, x क्या है यहाँ पे, x आपका 1 है, और y क्या है सर, y हमारा √3 है ना। दैट इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y होता है ना, तो हिसाब से करें, ठीक है। अब पोलर फॉर्म याद है, ध्रुवीय निरूपण क्या होता था, पोलर फॉर्म ध्रुवीय निरूपण क्या होता है भैया, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ध्रुवीय निरूपण क्या होगा, पोलर फॉर्म ऑफ z क्या होगा, ये क्या होता था,
आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर क्या होता है? मॉडुलस, तो निकाल देते हैं। आर इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ जेड अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आप करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर। तो ये मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, 4 ये आ गया आपका 2। कोई दिक्कत नहीं सर। आर कितना आ गया हमारा, समझ में आया? आर 2 कैसा है, लो देख लो। तो 1 का स्क्वायर इज 1, रूट 3 का स्क्वायर अंदर 3 हो जाएगा, 3 और 1 क्या होता है आपका रूट 4। तो आर रूट 4 किसका हो जाएगा? 2 का। कोई दिक्कत हुई इसमें? कोई दिक्कत नहीं। अब निकालते हैं आर्ग्यूमेंट यानी कि थीटा। क्या निकालेंगे? आर्ग्यूमेंट। चलो यहाँ निकाल देते हैं थीटा, जिसको हम आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट। अब आपको देखना है कॉम्प्लेक्स नंबर जो है कहाँ पे लाई कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट पे आपका जो है ये लाई कर रहा है। सर तो देखिए क्या था क्वेश्चन, z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा रूट, 1 प्लस आयोटा रूट्स, यानी दोनों ही आपके पॉजिटिव हैं, एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव कहाँ मिलते हैं आपको? यहाँ पे। यहाँ पे क्या मिलता है सर? यहाँ पे आपको मिलता है माइनस प्लस, यहाँ पे आपको मिलता है माइनस माइनस, और सर यहाँ मिलता है प्लस माइनस। तो दोनों ही आपके प्लस हैं। तो बिकॉज आप लिखेंगे बिकॉज z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में आपका z क्या कर रहा है सर? लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो अल्फा इक्वल्स टू हम जो निकालते हैं वो आपको पता ही है, tan इनवर्स पाई बाई। रिवीजन चल रहा है, मैं इसका कोई आपको इंट्रोडक्शन नहीं करा रहा हूँ, रिवीजन चल रहा है। आपको सबको ध्रुवीय निरूपण आना चाहिए, निकालना किस तरीके। ठीक है, तो tan इनवर्स y था हमारे पास रूट 3, x था हमारे पास 1, है ना? यही था कि उल्टा था? ये था, ये रूट 3 था, ये 1 था। तो ये आ गया आपका अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट 3। तो ये हो गया अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स, tan रूट 3 कब होता है? tan 60 पे। तो ये कट गया, तो अल्फा इक्वल्स टू 60, यानी कि तो मेरे को किस फॉर्म में चाहिए? मेरे को रेडियन वाले फॉर्म में चाहिए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 60 और अल्फा इक्वल्स टू पाई बाई 3, पाई बाई 3 रेडियन। अब किसी से भी ले लो, दोनों ही सेम है ना। पाई बाई 3 हो गया। तो क्या आ गया इतना समझ में? ठीक है, आया समझ में? अब इसमें क्योंकि जो हमारा z है लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कि सर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका लाई कर रहा है। ठीक है, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा किसके बराबर हो जाता है? अल्फा के बराबर हो जाता है। थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा, तो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? पाई बाय 3 हो जाएगा। भाई थीटा अल्फा के बराबर होता है, तो थीटा आपका क्या हो जाएगा? पाई बाय 3। अब मेरे पास सब कुछ मिल गया, तो नाउ therefore now z equals to r cos theta plus iota sin theta। तो z equals to पोलर फॉर्म। r कितनी आई थी मेरे पास? r मेरे पास 2 था, r हमारे पास 2 था, cos पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3, और ये रही आपकी पोलर, ये रही आपकी पोलर। देख लिया, आज का आखिरी क्वेश्चन है, तो देख ले फटाफट। इसके बाद पोलर फॉर्म के और कुछ चीजें भी हम करेंगे। ठीक है, क्या क्या हमने ध्रुवीय निरूपण के सबसे पहले एक्स वाई की वैल्यू निकाली, वहां से आपको मॉडुलस निकाल के यहाँ पे देना था कि भाई मॉडुलस क्या है। तो आपने मॉडुलस देखा कि आर आपने निकाला रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू आई हमारे पास 2 आर की। फिर आपने आर्गुमेंट यानी थीटा निकाला, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स पाई बाय एक्स होता है। तो अल्फा हमने जब सॉल्व किया तो 60 आ गया, नहीं पाई बाय 3 आ गया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में था ये, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है थीटा अल्फा के बराबर होता है, तो थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 3 रखा, और ये आपकी पोलर फॉर्म में अपनी वैल्यूज पुट कर दी, एंड यू विल गेट योर पोलर फॉर्म। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस